जो व्यक्ति सफल होने के प्रयास जिसने छोड़ दिए हैं, जिस व्यक्ति ने सफल होने का प्रयास छोड़ दिया है उसे आप असफल कहिए। और जो 100 बार असफल होकर भी यदि सफल होने का प्रयास कर रहा है आप उसे असफल व्यक्ति नहीं कह सकते। 100 बार असफल होने पर 101वीं बार जो सफल होने का प्रयास कर रहा है आप उसे असफल कैसे कह सकते हैं? असफल वो हैं जिन्होंने सफल होने के प्रयास छोड़ दिए। इसलिए आप क्या हैं? सफल होने की कोशिश है या कोशिश ही छूट गई है? वो उम्मीद ना छोड़िएगा, वो कोशिश ना छोड़िएगा, वो पॉजिटिविटी ना छोड़िएगा, वो अपनी सकारात्मकता ना छोड़िएगा। 100 बार हार कर इंसान एक बार जीत जाता है और एक बार जीत गया तो 100 बार की हार ही उसे जिता देती है। इसलिए विश्वास भगवान पर रखिएगा और कर्मशील व्यक्ति बनिएगा, कर्म करते रहिएगा। कर्म ना करने वाले से कर्म करने वाला श्रेष्ठ होता है। एक बात बताइए, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर टॉप किया हुआ लड़का कुछ नहीं करता। जयपुर में एक पढ़ा लिखा टॉप बच्चा हर सब्जेक्ट में टॉप किया, बड़ा नाम बड़ी इज्जत शिक्षा के क्षेत्र में बनाई, टॉपर है, पर वो कुछ नहीं करता। और इसी जयपुर में एक वो आदमी है जो कम पढ़ा लिखा है पर वो सोचता है कि मैं खाली ना बैठूं, कुछ करूं, तो वो कुछ करता है। छोटा सा बिजनेस ही स्टार्ट कर लिया उसने, कुछ भी XYZ कुछ भी कर लिया। तो एक कम पढ़ा लिखा है पर कुछ कर रहा है और एक ज्यादा पढ़ा लिखा है पर कुछ कर नहीं रहा है। तो बताइए, कर्म ना करने वाले से कर्म करने वाला श्रेष्ठ है या नहीं? बताओ। कई लोग तो इसलिए काम नहीं करते, अरे मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं ये नौकरी क्यों करूं। अरे जब आप ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं तो नौकरी ही क्यों करना, नौकरी लेना ही क्यों? आप तो पढ़े लिखे हैं, नौकरियां देने वाले बन जाओ ना। नौकरियां लेने वाले में उनको रहने दो जो कम पढ़े लिखे हैं। हम ये नहीं कहते तुम महीने के लाखों कमाओ, महीने के 50,000 भी कमाओ, ये भी कोई बात नहीं है। पर मैं ये कहूंगा कि कुछ ना कमाने से अच्छा है कुछ कमाओ, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करो। ना करने की अपेक्षा कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करना श्रेष्ठ है। इसलिए ये कथा आज की अपने बच्चों को जरूर सुनवाइएगा, ताकि इस कथा से प्रेरित होकर बच्चे भी कुछ करें। और जीवन में सक्सेस वही है, सफल वही है जो सफल होकर भी अन्य सफलताओं का प्रयास करता रहता है। ये नहीं कि सक्सेसफुल हो गए, हम सफल हो गए, अब छोड़ दो, अब कुछ नहीं ना। आप प्लस हैं, माइनस होना स्टार्ट हो जाएंगे यदि आपने छोड़ दिया प्रयास। तो सफल, देखो सक्सेस हो जाना बड़ी बात नहीं है, सफल हो जाना बड़ी बात नहीं है, उस सफलता को बनाए रखना, उस सफलता को मेंटेन करना, ये बड़ी बात है। सफल हो जाना बड़ी बात नहीं है। सफल बहुत लोग हो गए पर वो सफलता को मेंटेन ना कर पाए, वो सफलता को मेंटेन ना कर पाए, इसलिए प्लस थे माइनस हो गए। तो सक्सेस हो जाना बड़ी बात नहीं है, बनाए रखो उस स्थिति को। और ये सारी चीजें कैसे होंगी? पॉजिटिविटी से। इसलिए कहता हूं कथाएं सुना करो, कथाएं सुनने से ही ये सकारात्मकता आएगी। हमारे राम जी कितने पॉजिटिव हैं,
रावण ले गया माता सीता को। चलो मैं राम जी की पॉजिटिविटी समझाता हूं। रावण ले गया सीता को। अब राम जी के पास ना खुद की सेना थी, ना खुद का रथ था, ना खुद का कोई मंत्री संतरी, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी राम जी ने हिम्मत नहीं हारी और राम जी चलते गए। जंगल की बंदर भालुओं की सेना तैयार करते गए। किसको जोड़ते गए? जबकि राम जी एक आवाज लगा देते तो अयोध्या की सेना आ जाती, ससुराल पक्ष की सेना आ जाती, जनकपुर की सेना। जनकपुर की सेना से, जनकपुर के राजा से रावण डरता था। जनक जी से रावण डरता था, दशरथ जी से रावण डरता था। यहाँ की सेना इतनी पावरफुल थी कि रावण डरता था। रावण पंगा नहीं लेता था इन लोगों से, ना जनकपुर से ना तो अयोध्या से। राम जी तुरंत चाहते तो बुला लेते सेना, अयोध्या की सेना आ जाती, जनकपुर की सेना आ जाती, रावण से युद्ध हो जाता। लेकिन नहीं, राम जी ने ना ससुराल को परेशान किया, ना अयोध्या को परेशान किया। राम जी की लीडरशिप क्या है जरा देखिएगा। लीडर कैसा होना चाहिए? लीडर वही है जो हार ना माने, जिसके पास कोई पावर ना था फिर भी उन्होंने जंगल की सेना इकट्ठी की, बंदर भालुओं की सेना तैयार की और इन बंदर भालुओं के बल पर रावण जैसे दिग्गज को धूली चटा दी। ये राम जी का देखो नेतृत्व था। राम जी का नेतृत्व कैसा है? कैसे लीडर है राम जी? राम जी के लीडर ऐसे हैं। राम जी की पॉजिटिविटी देखिए कि वो बंदर भालुओं के बल पर खड़े हैं और बंदर भालुओं को क्या सिखाते हैं। जब कुंभकर्ण आया और कुंभकर्ण ने अपने पांव के नीचे एक पांव रखता तो 100-200 बंदर भालू मर जाते। उसका वो इतना विशाल था ना कुंभकर्ण कि पांव रखता तो 100-200 तो एक पांव से, दूसरा पांव रखता तो 100-200 तब मर जाते। अब सारे बंदर भालू डर गए, दौड़े दौड़े राम जी के पास आए। प्रभु प्रभु बड़ा आया है वो कुंभकर्ण, वो बहुत मार रहा है, हमारी सेना खत्म कर देगा। राम जी बोले चिंता ना करो। राम जी ने कहा कि हम हैं। अब देखो सामने इतना बड़ा योद्धा खड़ा है जिसके पांव रखने से 100-200 लोग मर रहे हैं, लेकिन उस समय भी राम जी पॉजिटिव हैं। अपनी सेना को क्या दे रहे हैं? पॉजिटिविटी। ना हिम्मत ना हारो, डरो मत, हौसला रखो, चलो हम चलते हैं। राम जी गए, कुंभकर्ण से युद्ध किया, कुंभकर्ण मारा गया। जब लीडर सक्सेस होता है तो उसकी फौज, उसकी सेना, उसका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। हम बढ़िया आदमी के साथ हैं। हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बढ़िया संभाल लेता है मोर्चे को। राम जी के पास एक चुनौती और थी। रावण तक, अच्छा रावण रहता था लंका में अर्थात समुद्र के उस पार। अब उस पार तक राम जी तो चले जाएंगे, राम जी तो भगवान है। हनुमान जी चले जाएंगे, वो तो छलांग मार के चले गए, पर ये बंदर कैसे जाएंगे? तो बंदरों के लिए क्या करें? सेतु तैयार करें। सेतु कैसे बनाएं? कहां से आर्किटेक्ट ले आए, कहां से इंजीनियर पकड़ के लाएं, कहां से व्यवस्था करें, कंक्रीट कहां से लाएं, सरिया कहां से लाएं, क्या क्या करें, कौन माथा फोड़ी करे, कौन माथा पच्ची करे, क्या करें? अब तो राम जी ने प्रार्थना की, समुद्र मान जाओ, रास्ता दे दो ईमानदारी से। जब नहीं माने, क्रोध में आकर अग्निबाण निकाल लिया, सुखा देंगे सारा समुद्र। चरणों में गिर पड़े, कहा सेतु का निर्माण। नल नील बड़े बुद्धिमान थे। पत्थर पर एक पे रा लिखा, दूसरे पे मां लिखा, पत्थर जुड़ते गए और सेतु तैयार हो गया। राम जी के जीवन में जितनी बड़ी चुनौतियां थी, हमारे जीवन में इतनी बड़ी चुनौतियां कभी हो ही नहीं सकती। और राम जी ने हर चुनौती से लड़ना सीखा है। इस संसार में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संकट ना आते हो या ना आया हो। कोई संकट आने पर परेशान हो जाता है, कोई हार जाता है,
तो कोई संकट आने पर और मजबूत होकर उस संकट से लड़ करके संकट को पराजित कर देता है।